किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी प्रयागराज से आप सबका स्वागत करती हूं चौपाल चर्चा में। आज हमारी चौपाल चर्चा गांव खानपुर डांडी और जिला प्रयागराज में होने वाली है। आज चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस तरह से यहां पर घर घर पर पहुंच रहा है, किस तरह से हमारा किसान जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ रहा है, और अगर राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर किसान आता है अपनी पुरानी पद्धति और पुरानी खेती को छोड़कर, तो क्या उसको फायदा हो रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए खानपुर चलते हैं, चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं खेतों से होते हुए किसानों के पास आज की चर्चा करते हैं। हमारे खानपुर डांडी के किसान जो है, अन्नदाता जो है, चौपाल चर्चा के लिए सजकर संवर कर बैठ गए हैं ताकि वो आज की चर्चा का हिस्सा बने और सरकारी योजनाओं पर बात करें। एक बार जोरदार से तालियों से भाई अपने आप का स्वागत, बहुत स्वागत। और ये देखिए तालियों की गड़गड़ाहट उस गांव से आ रही है जिस गांव को आपने नहीं सुना, नहीं जाना और नहीं देखा, लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि ये जो गाँव है सिर्फ अकेला ही नहीं है, आसपास के तमाम गाँव मिसाल बन रहे हैं प्राकृतिक खेती को लेकर। तो आज बात होगी राष्ट्रीय बागवानी मिशन कि जो गांव, जो किसान सदा एक ही खेती पर निर्भर रहता था, सदा एक ही खेती करने वाला किसान, धान लगाने वाला, आज आप एक सब्जी नहीं यहाँ पर हजारों सब्जियों के नाम गिनेंगे तो आप भी अचंभित हो जाएंगे कि क्या किसान इस तरह की तरक्की जो है किस तरह से कर रहा है। चलिए चर्चा को शुरुआत करते हैं। आपसे मिलवा देते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से जो तमाम हमारे यहाँ सीनियर जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम किसान बैठे हुए हैं और एफपीओ के डायरेक्टर भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। सर आप खड़े हो जाए। दादाजी नमस्कार। जी राधिका जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव सिंह। ब्रह्मदेव सिंह, एक तो प्रयागराज में ऊपर नाम आपका इतना भारी भरकम का। तो आप बताइए कि मैंने सुना है कि इस गाँव में एक इतना सुंदर एफपीओ बना हुआ है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि हमारे किसानों को कोई परेशान ना कर पाए। ये एफपीओ आपने कब बनाया? राधिका जी इस एफपीओ गठन 2016 में हुआ था और 2016 में शुरू में कुछ किसान जुड़े और बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या 820 की हो गई है जी। अच्छा, जो कुछ किसान आपने शुरू में जोड़े, कितनी समस्या आई उन कुछ किसानों को एफपीओ को समझाना और एफपीओ के बारे में बताना? हाँ, एक कठिन सवाल था। पहले उन किसानों का एफपीओ के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। तो हमारे साथियों ने, हमारे अन्य डायरेक्टरों ने किसानों में विश्वास पैदा किया, उनको धीरे धीरे एफपीओ के प्रति आस्था बढ़ी और उनकी सेवा के लिए भी एफपीओ ने प्रयास किया। जी। तो पहला हमारा प्रयास था कि हमने एफपीओ को गठन किया। हमारे 10 डायरेक्टर शुरू में थे, उनके कंट्रीब्यूशन से और सदस्यों के सहयोग से बैंक में अकाउंट खुला। उसके बाद फिर हमने कानपुर एफपीओ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन 2016 में कराया। अच्छा, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम क्या है आपका? कोड़ापुर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। यानी कि पूरा समझिए कि पूरी तरह ऑर्गेनिक काम करेगा। प्रयास यही है, लेकिन पूरी तरह ऑर्गेनिक नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे अधिकांश कृषक ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जी। अब वो जो 800 लोग पहले अकेले खेती करते थे, अब आपके साथ में आपका आशीर्वाद लेकर कर रहे हैं, तो क्या कितनी मदद मिल जाती है? नहीं, सबसे पहली मदद तो उनकी ये है कि पहले जो हमारे खाद के विक्रेता थे उनको शुद्ध बीज, शुद्ध उर्वरक नहीं दे पाते थे। इस एफपीओ के गठन से ये लाभ हुआ कि हमने एक बड़े उर्वरक उपक्रम जो भारत सरकार का एशिया का प्रथम उपक्रम है इफको लिमिटेड, उसकी एजेंसी लिया और अपने किसान भाइयों को अच्छा शुद्ध उर्वरक इस बिक्री केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि आपका एफपीओ जो है किस तरह से काम करता है। और भी किसानों से मैं पूछूंगी, लेकिन मैं पहले केवीके से जो हेड है उनसे बात कर लेती हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। पूरा नाम क्या आपका? मेरा डॉक्टर मुकेश प्रेम मसीह नाम है। जी।
यानी कि केवीके की जिम्मेदारी आपके पास है। कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास 12 स्टाफ हैं अभी। जी। जी। तो केवीके किस तरह से जो हमारे किसानों की है मदद कर रहा है? कितने गांव जो हैं आपके केवीके के अंडर आ रहे हैं? फिलहाल प्रयागराज की बात करूं। फिलहाल में प्रयागराज में हम लोग 23 ब्लॉक हैं टोटल, और 23 ब्लॉक में हम लोगों के जो वैज्ञानिक हैं वो जा कर के उनको ज्ञान देते हैं, खेती बाड़ी कैसे की जाए, और जब जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब तब हम लोग उनके खेतों में भी जा कर के उनको सिखाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम अपने केवीके में बुला कर के उनको 5 दिन की ट्रेनिंग, 2 दिवसीय ट्रेनिंग और 3 दिवसीय ट्रेनिंग में उनको हम जानकारी देते हैं, और उनको ट्रेंड करके और फिर उनको उनके खेतों में तक उनको बताते हैं कि आपको इस तरीके से खेती करनी चाहिए। तो और इस तरीके से हम लोग इस गांव के किसानों को भी हमने ट्रेंड किया है, और इस एफपीओ के माध्यम से बहुत किसान जुड़े हैं, और हमारे स्तर से जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं थी उनका उनको लाभ भी पहुंचाया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसके लिए केवीके क्या काम कर रहा है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत जो लोग पॉली हाउस और ग्रीन हाउस वगैरह लिए हैं और उनको जानकारी हम लोगों ने दी है। PMKSY के अंतर्गत हमारे जो गुरुजी बैठे हुए हैं उन्होंने इसके अंतर्गत उनका लाभ मिला है, सब्सिडी मिली है, और उसको जानकारी हम लोगों ने प्रोवाइड कराई, और उन्होंने उसका लाभ लिया है, और बहुत सारे किसान अन्य गांव के भी देख करके उसको लाभान्वित हुए हैं। ठीक है जी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, राम जनक पटेल, कौन से गांव के हैं आप? खानपुर डाणी के रहने वाले हैं। यानी इसी गांव के हैं? जी जी। आज जितने भी किसान बैठे हैं इस एक ही गांव से हैं या आसपास के हैं? और कहीं के हैं, खानपुर डाणी के बाहर से भी आए हैं लोग। अच्छा, और आपका खानपुर किस तरह की खेती कर रहा है? पुरानी पद्धति वाली खेती है या कुछ नया कर रहा है? पद्धति कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग अब बदल दिए हैं। जैसे हम स्वयं ही धान गेहूं तो खाने के लिए पैदा किया जाता है, बाकी इनकम उसमें होता नहीं है। अब जो है सब्जी खेती ज़्यादा हम करते हैं। ये आलू है, मटर है, टमाटर है, गाजर है, मूली है, हरा धनिया है, मटर है, ये सब खेतें क्रॉप्स का इस रूप में करते हैं जिसमें ज़्यादा इनकम आता है, ज़्यादा पैसा आता है, जिसके कार्यों से घर का पूरा खर्च चल रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। कब से कर रहे हैं आप ये सब्जियों की? हम तो कर रहे हैं 20 बरस से। बड़े शाही अंदाज में बात करते हैं, आप बैठ जाइए। चलिए बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। अनिल जी, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की। इस मिशन से आप जुड़े हुए हैं, क्या क्या लगाते हैं? हमारे यहाँ मैम हम लीग से थोड़ा हट के काम करते हैं। हम काले गेहूँ, काला धान, लाल धान, काला चावल, ये सब खेती करते हैं। सब काला ही काला, कहाँ सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। हाँ, कुछ देखिए आपने कहा काला धान है, काला गेहूँ है, काला चावल है, और क्या लगाते हैं? और हमारे यहाँ गेहूँ धान की खेती है, नॉर्मल गेहूँ और धान की। अच्छा, नॉर्मल से काले में कितना फ़र्क है रेट का, प्राइस का? रेट का प्राइस में नॉर्मल का 1.5 गुने का फर्क है। हम प्रोसेस करके बेचते हैं। हमारे यहाँ PMFME से एक फाइल भी बनी है जिसमें अनाज दाल प्रशोधन हम करते हैं, दलिया बनाते हैं। हम लोग मिलेट पे भी काम कर रहे हैं अपने में FPO के माध्यम से। हाँ, रागी, सामा, कोदो, हम एक खिचड़ी भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये लीजिए, ड्राई खिचड़ी। 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स ईयर श्री अन्न का नाम दिया गया, उसका काम आप ही कर रहे हैं। रागी, ये कोदो हमारे पास है भी इस समय। सामा, कोदो, कुटकी, रागी सब है? सब है। अब सब मिक्स करके उसकी प्रोसेसिंग करके दलिया भी बनाते हैं। और वो दलिया मार्केट में दलिया मार्केट में जाती है हमारे मोबाइल वैन के माध्यम से। ये मोबाइल वैन क्या है? मोबाइल वैन हमारे FPO को एक मिली है 50% सब्सिडी पे, जो जिसमें 3 लोगों को हम लोगों ने रोज़गार दिया है। 3 बच्चे उसमें जाते हैं, एक ड्राइवर है, एक सेल्समैन है, एक लड़का और है, सामान पहुंचाता है घर घर। अच्छा, उस वैन में सभी गांव वालों का सामान होता है? सब सारे किसानों की सब्जियां हैं, जिसके यहाँ जो शुद्ध पैदा होता है वो जाता है। अब किसानों को समस्या नहीं झेलनी पड़ती, मार्केट नहीं जाना? मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। हमारे वैन जो है मोबाइल वैन चली जाती है हमारे यहाँ। हाँ मैम, हमारे यहाँ सागल फाउंडेशन से एक सोलर ड्रायर भी लगा है जिसमें हम महिलाओं को बड़ी बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, और बड़ी बनती है, बड़ी पैकिंग होकर हमारी गाड़ी में बिकती है जी। हम लोग अपना 90% माल अपनी गाड़ी से बेच लेते हैं। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, सबकी आमदनी बढ़ी है, हमारी भी बढ़ी है, हमारे किसानों की भी बढ़ी है। कितनी, 2 गुना या 3 गुना? नहीं, कम से कम 1.5 गुना तो बढ़ी ही है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो सवाल करते हैं कि FPO आखिर है क्या, उससे क्या मदद मिल सकती है,
तो जीता जागता आपके पास एग्जाम्पल है कि एफपीओ से जुड़ने के बाद में जो तस्वीर में रात और दिन जितना फर्क होता है वो इनके जीवन में आ गया है। आप माता जी खड़े हो जाइए। एक ये भी परिवर्तन है, गांव में महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती, आज बुजुर्गों के बराबर बैठ रही है, तो ये भी एक परिवर्तन है। चाची क्या नाम है आपका? सीता देवी मौर्य। सीता देवी मौर्य। अच्छा, इसी गांव से रहने वाले? हाँ, नहीं, बरस्तक खुर्द। ये कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। तो 2 किलोमीटर चाची जो है सफर करके आई है। कैसे आई, चल के या गाड़ी से? गाड़ी से आई थी। हाँ हाँ। आज आप इस चर्चा में बैठी हुई है, मुझे जानना है, आप तो घर संभालती हैं, रोटी चूल्हा चौका, अब बदल गई है चीजें? हाँ, बदल गए। गैस पे खाना बन रहा है, सब्जी घर पे उगाई जाती है, हर एक चीज घर पे होते हैं। चाची ने बोला गैस पे खाना बनता, चूल्हे पे नहीं बनता है। अच्छा, सब्जी भी घर पे लगती है? हाँ, घर पे सब्जी लगी है, पालक, मूली, गाजर, कोहड़ा, लौकी, सब चीज घर पे उगाई है। तो चाची इसका मतलब आमदनी तो बच गई, मार्केट से सामान नहीं लाना? कुछ नहीं लाना पड़ता, बच जाता तो मैंने बेच देता है उसको। अच्छा। हाँ, घर पे कुजड़ा बुला लेता है, उसको तौल देते हैं, बेचने नहीं जाते। अच्छा, घर से ही बेच देते हैं? हाँ, घर पे आए ले जाए। आमदनी हो रही है, इनकम हो रही है? हाँ, इनकम हो रहे हैं। पैसा आ रहा है? हाँ, पैसा आ रहा है। अरे वाह चाची, ये देखिए हमारी जो महिलाएं हैं घरों में चूल्हा चौका करने वाली, आज अच्छी खासी इनकम भी कर रही है। अच्छा, ये आप ग्रुप से कब जुड़ी? एपीओ से? 1.5 साल हो गया जुटे आईपीओ से। अच्छा, 1.5 साल पहले और 1.5 साल के आज की बात करें, चाची कितना परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। क्या क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, हर एक चीज, अब बाहर नहीं जाना पड़ता, निराय गोड़ के अपन वहीं में गुजारा कर रहे हैं। लड़का पढ़ा लिखा सके सब कुछ कर रही हूँ वहाँ पर। आप खुश हैं? खुश हैं खूब। अच्छा, खेती में फायदा है? खेती में बहुत फायदा है। अब तो सोचते हैं पैसा बचे तो कुछ और करें। अच्छा, हाँ, खेती में? हाँ, खेती में लगाएं और करें। हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारी महिलाएं अगर छोटा मोटा काम भी संभाल लें तो सहारा हो जाता है। और वैसे भी आज की महिलाएं हैं ये हमारी। नमस्कार जी। नमस्ते दीदी। क्या नाम है आपका? माला गौड़। इसी गांव से हैं आप भी? नहीं, बरिस्ता उगापुर हमारा गांव है। अच्छा, आप भी किसी दूसरे गांव से आप आई हैं? हाँ हाँ। देखिए आज हमारी जो चर्चा हो रही है वो राष्ट्रीय बागवानी पर हो रही है कि हमारा किसान जो धान लगाता था, हमारी महिलाएं जो खेतों में धान ये जो दूसरी खेती करती थी, वो आज फल सब्जियां लगा रही हैं। आप भी लगा रही हैं? हाँ, टमाटर हमको मिला है, एसपीओ से हम लगाए हैं, हमारा टमाटर फल रहा है। और हम पहले से 2 साल पहले से हम लोग नर्सरी करते हैं टमाटर का बीज का, और जो हरी वाली गोभी होती है उसके भी अच्छे से मार्केट में बिकता है। और टमाटर भी हम लगाए हैं, हमारा टमाटर फल रहा है, झांग पर चढ़ रहा है, अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इतने बड़े बड़े टमाटर फरे हैं हमारा। ये फायदा कब से हो रहा है? 1 साल से हम जुड़े हैं, इसी साल पहले साल हमको मिला है। बैठ जाइए, तालियां भाई इनके लिए। हमारी महिलाएं माताएं ऑर्गेनिक खेती, आज पूरा हिंदुस्तान इन 2 माताओं को सुनेगा तो समझेगा कि हमारी महिलाएं जो है कितनी मेहनती होती हैं। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। मैं यदुनाथ यादव, गांव उगापुर है मेरा, और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है जी हाँ। तो बहुत धन्यवाद। 5 किलोमीटर की दूरी तय करके एक ही छत के नीचे आज हम सब बैठे हुए हैं। सवाल मेरा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन सब्जियां लगाने से किसानों को फायदा हो रहा है या नहीं? हाँ जी, किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारे एसपीओ के माध्यम से लगभग 800 किसान इस एसपीओ में जुड़े हुए हैं। ये बाबूजी की देन है, और इन्हीं के माध्यम से यह एसपीओ तैयार हुआ, कोड़ापुर एसपीओ। और इस एसपीओ में हम लोग सदस्य बने 2023 में। गांव-गांव में चौपाल लगाने लगे और हम वहां मीटिंग करते थे। मीटिंग करके हम लोगों को जागरूक किए कि आप लोग जो है इस खेती में आइए, हाँ, ये ऑर्गेनिक खेती करिए, इसमें आप लोगों को लाभ मिलेगा। यानी कि बदलते हुए समय के साथ अब किसान भी बदल रहा है। किसान बिल्कुल बदल रहा है, और अच्छी खेती मतलब हो रही है, और हम लोग जो है उस खेती के माध्यम से अच्छा। पहले वाली खेती से आज की खेती ज्यादा फायदे वाली है? बिल्कुल फायदे वाली है। आज की खेती में बहुत कुछ फायदा हो रहा है हमें। यानी कि कह सकते हैं हाईटेक खेती कर रहे हैं। हाईटेक खेती कर रहे हैं जी। हाँ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा किसान जो है प्राकृतिक खेती करे। क्या आप उसकी ओर जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, उसकी ओर जा रहे हैं, साथ में लोगों को लेके जा रहे हैं। और समूह भी एक हमारा तैयार हो गया है, मतलब हम लोग समूह के साथ चल रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो अकेले नहीं है, और कहता है कि अगर ठान लिया तो अब फिर पीछे मुड़कर क्या देखना। अब हमारे किसानों ने आसपास के तमाम गांवों को ऑर्गेनिक खेती सिखानी है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी,
इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे अन्नदाता किस तरह से राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़कर फायदा ले रहे हैं और किस तरह से एफपीओ से हमारा किसान जो है आगे बढ़ रहा है। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? कुंवर बिशन सिंह। अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करें, इसमें युवाओं को किस तरह से फायदा मिल रहा है? जैसे मैडम वो जैसे जो कृषि से स्नातक करके या परास्नातक करके जैसे टेक्निकल खेती का आजकल बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, उससे मतलब जैसे युवा इस तरफ जॉब के साथ साथ बिजनेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसे ज़मीन वगैरह लीज पे लेके उस पे जो है काफ़ी अच्छा मतलब सालीना जो है लाखों का अच्छा इनकम कर रहे हैं। जैसे उसमें सब्जियां भी हैं और जैसे और भी फसलें हैं, तो इस तरह टेक्निकल। आपने पढ़ाई क्या की है? एग्रीकल्चर पढ़ाई है? हाँ जी मैडम। जी आप ये बताइए कि आप एग्रीकल्चर से पढ़कर आए हैं, अब आपने क्या खेती को बिजनेस बनाने का सोचा है? जी मैडम, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग है और हमने जो है इफ़को प्रयागराज और खुसरो बाग अनुसंधान केंद्र वहाँ से गार्डनिंग और मतलब ऐसे तमाम ट्रेनिंग किए हुए हैं। तो उसमें जैसे नई वैरायटियाँ जो जैसे कलम वगैरह बांधना ये सब हमको आता है, मतलब गार्डनिंग ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। देखिए चौपाल चर्चा का मतलब होता है कि किसानों को सरकार की कितनी सुविधाएं मिली, किसान जो है खेती को लेकर कितना जागरूक हो गया है, क्या हमारे युवा जो है हाईटेक खेती की तरफ जा रहे हैं। तो पहले वाली खेती और आज वाली खेती में फ़र्क है? जी मैडम, पहले क्या था कि लोग परंपरागत खेती करते थे और आज जो है हाईटेक कृषि कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बताइए। जी मैडम। आप भी जा रहे हैं? जी। अब क्या सोचा है, नौकरी करना है या खेती को बिजनेस बनाना है? खेती को बिजनेस बनाना। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी दिनेश जी खड़े हो जाइए, आप ही का नाम ले रहे हैं सब। नमस्कार जी। नमस्ते राधिका मैम। मैम मेरा नाम दिनेश कुमार मौर्य है, मैं सैगल फाउंडेशन का प्रतिनिधि हूँ। आपका फाउंडेशन क्या कर रहा है? एफपीओ से भी कुछ अलग काम करता है? जी, वो किसानों को जागरूक कर रहा है, उनको प्रैक्टिस करा रहा है कि किस तरह से हम लोग नई तकनीक को आगे बढ़ाएं। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ, हम लोग किचन गार्डन में काम कर रहे हैं। यहाँ कूड़ापुर एफपीओ को हम लोगों ने 40 में। आपके फाउंडेशन को मदद कहाँ से मिलती है? जैसे कृषि विज्ञान केंद्र भी जागरूकता का जैसे अवेयरनेस का काम करता है, किसानों को जोड़ने का काम करता है। जी, तो मैम हमारी सैगल फाउंडेशन, साथ में हमारा जो पार्टनर हैं वो वॉलमार्ट हैं और उनके द्वारा CSR बजट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बजट को ही मतलब उनके जो पैसे को हम लोग किसानों की सेवाओं में लगा रहे हैं। अच्छा जी। और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे मैम, जैसे यहाँ पर कूड़ापुर एफपीओ को हम लोगों ने एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, 2 साल के लिए हमारा सपोर्ट है, जिसमें किसानों को जागरूक करना है कि ये जो एफपीओ आपके लिए बना, किसान उत्पादन जो संगठन है किसानों के लिए बना है। इसमें छोटे किसान मझले किसान के लिए ही, बड़े किसान नहीं, कि आप इस एफपीओ से जुड़िए, आपको समय से बीज खाद आपको मिले और साथ ही आपको जो चीज़ें आपको ज्ञान हो जाए। हम लोग जैसे यहाँ किसानों को जो जुड़े हैं उनको बस के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग ले गए, ट्रेनिंग दिए। वहाँ महिलाएं जो आप आगे बोल रही थी, महिलाएं वहीं ट्रेनिंग हुई, वहाँ बताएं। आप बीच की कड़ी वाला काम कर रहे हैं कि किसानों के घर पहुंचना, घर से उनको बाहर निकालना और सही जगह पर लेकर जाना। जैसे केवी के लेके चले गए हैं, विभागों में लेके चले गए, उनको ट्रेनिंग देने का आप काम करते हैं। अच्छा, मान लीजिए ट्रेनिंग देते हुए किसी किसान ने आपसे कह दिया कि मुझे जी सपोर्ट चाहिए और सब्सिडी चाहिए,
अब आप उन्हें सब्सिडी कहाँ से दिलाते हैं? वो मैम हम लोग सरकारी योजनाओं जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वहीं से हम लोग पता करते हैं। जैसे अभी इसमें हमारे जो किसान बैठते हैं बकरी पालन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर 3 दिन का सर्टिफिकेट चल रहा था ट्रेनिंग, हम लोगों ने यहाँ किसानों से पता किए, उनको वहाँ भेजे और सर द्वारा वहाँ KVK में ट्रेनिंग दिया गया। फिर हम लोगों ने महिला किसानों को बकरी भी दिया और महिलाएं बहुत खुश हैं ट्रेनिंग लेकर कि आज उनकी बकरियों जो वैसे हम लोग 4 बकरी 1 बकरा दिए थे, उनकी बकरी ने बच्चे भी जन्म दिए हैं और वो बहुत वहाँ से गाइड भी मिल रहा है उनको कैसे इनको समय पर दवाई देना है, घर की दवाई। दिनेश जी, हम खेती को हाईटेक खेती कैसे बना सकते हैं? खेती तो हमारा पूरा, मैं अगर पूरे भारत की बात करूं तो हम कृषि पर निर्भर रहने वाले किसान हैं। हमारे अन्नदाता सदियों से खेती करते आए, हमारे दादाओं के दादाओं ने सदा खेती की है और हम भी आज खेती से ही निकल कर आते हैं। लेकिन खेती को आज की खेती बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 21वीं सदी की हाईटेक खेती? इसमें मैम है कि हम लोग कहते हैं किसानों से पहले आप FPO से जुड़िए, जो नई योजनाएं चल रही हैं उससे जुड़िए, अपने मिट्टी की जांच कराइए पहले। और धान गेहूं तो आप तो चलता रहेगा, उसमें क्या है कि सीजनल खेती चलता रहेगा। अब लोग खेती जैसे टमाटर खेती हम लोग लगवाए हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? उमाशंकर पासी। इसी गाँव से हो? नहीं, थानापुर। थानापुर। अब देखिए, इस बुढ़ापे ने बहुत कुछ देखा है। सरकारें कह रही है कि योजनाएं पहुंचा रहे हैं, किसानों को मदद कर रहे हैं, आज की खेती हो रही है, सब्जियां लगाने में फ़ायदा है, बीमारियों का इलाज भी हो गया है, विज्ञान घर घर पहुंच रहा है। ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है साहब, हो रहा है साहब। कोड़ापुर साइकिल से मतलब आप भी FPO से जुड़े हुए हो? हाँ, जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, 1.5 साल हो गया और धान भी मिला रहा, वो भी किए, अच्छा पैदा हुआ। और गेहूँ भी मिला है, बहुत अच्छा गेहूँ है। और सब्जियाँ भी बीज मिला था, वो बोए हैं, बहुत अच्छा है। उसमें खाया भी हम और बेचा भी हम। अच्छा। हाँ। एक मोबाइल वैन भी आपके गांव में है कि अगर आप बुढ़ापे में बाजार नहीं जा पाए तो उस वैन को दे दीजिए, वो मार्केट में बेच देगी, ऐसा भी होता है? ना, इन्होंने घर पर सब आ जाते हैं, बिक जाता है। अच्छा, घर से ही लेने आ जाते हैं? हाँ, घर से आ जाते हैं, ले जाते हैं। हम जाते नहीं हैं, यहीं बिक जाता, सब आ जाते हैं। लेकिन बाबा की बात सुनकर मुझे ये समझ में आया कि अगर आप ऑर्गेनिक लगाते हैं तो आपको मार्केट की समस्या नहीं है, लोग घर पर आ जाते हैं। हाँ, घर पे रोड है, बिल्कुल बगल में है हम रोड से। अच्छा। हाँ, वहाँ आ जाते हैं, लेके चले जाते हैं। चलिए। हाँ। बैठिए, बहुत धन्यवाद। फायदा है खेती में? हाँ, फायदा है साहब, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा, गेहूँ बड़ा अच्छा है। अच्छा। हाँ, गेहूँ खेती ज्यादा करते हैं, धान की खेती ठीक है, करते हैं। आप बैठ जाइए। आप बहुत धन्यवाद जी। सर खड़े होइए जी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका मैडम। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार पटेल। पटेल साहब, बागवानी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसमें कोई समस्या आती है अगर आप लगाते हो तो? नहीं, समस्या नहीं आती। इससे जुड़ करके हमें एक नई खेती हमने किया है। और कोड़ापुर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी किसानों का भ्रमण कराया सुवाट्स में, तो वहाँ से हमने जानकारी मिली। तो वहाँ हम जो है ब्रोकली और जापानी पालक और जापानी सलाद पत्ता की खेती करते हैं। क्या बोला आपने? जापानी पालक। तो वहाँ से जानकारी मिली, उसको हम कर रहे हैं। आप जापानी ब्रोकली लगाते हैं, पालक भी लगाते हैं और सलाद पत्ता। अच्छा। तो उसमें लागत ज़्यादा है या नहीं है? नहीं, लागत ज़्यादा नहीं है। हम ऑर्गेनिक करते हैं, जानवर हैं, बर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसी से हम जो है उत्पादन करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको एक नई खेती करने को जो मिली है, इस खेती से खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं। लोग देखने आते हैं कि ये कहाँ से बीज लाए, कैसे। तो ये चूँकि सुवाट से मिला था तो हम दिल्ली से इसका बीज मंगाए थे। ठीक है, बैठ जाइए। अब प्रयागराज में आप जापान की सब्जियां भी आप खा सकते हैं। देखिए, कुछ भी कर सकते हैं, प्रयागराज वाले हैं भाई जी। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार दुबे जी। तो दुबे साहब, आप ऐसा क्या नया बताने वाले हैं कि जो पूरा हिंदुस्तान सुने तो कहें कि आज की खेती आज दुबे साहब कर रहे हैं? जी, मैं यहाँ से कोड़ापुर SPO से बीज पाए। ये बाबूजी जो है अनिल सिंह और रणजीत सिंह, ये सब पहले मैं खेती नहीं करता था, फिर बाद में लोग बताए कि खेती में आ जाइए, बहुत अच्छा है, आपको यहाँ से मदद मिलेगा। यहाँ मेरी दुकान है। पहले क्या करते थे? पहले मैं बाहर था, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद छोड़ के घर आ गए? जी जी। आज फायदा है कि नहीं है? बहुत फ़ायदा है। और यहाँ जो है मोबाइल वैन है। मैं अपना खेती जब करते थे लौकी का, तो मोबाइल वैन में दे देते थे, वो ले जा कर के बेच के पैसा मेरे पास आ जाता था मोबाइल से। और दिनेश जी मिले थे उससे, तो इनसे भी बातचीत हुई और बोले कि यहाँ रहो, अच्छे से काम करो, अच्छा रहेगा। तो देखिए, घर वापसी हो गई है इनकी। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम।
क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण तिवारी है और मैं सहगल फाउंडेशन से हूँ और यहाँ पे प्रयागराज में काम कर रहा हूँ। जी प्रवीण जी, आपका फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहा है वो दिनेश जी ने बताया, लेकिन इसके अलावा अगर 2-4 और सवाल हो कि हमारे काफ़ी किसान हैं जो चीज़ों को बेचने को लेकर समस्या में है कि मैम बहुत सारी चीज़ें हो जाती है लेकिन बेचे कहाँ पर, अच्छा भाव नहीं मिल पाता, इसके लिए आपका फाउंडेशन क्या काम कर रहा है? यस मैम, मैं थोड़ा सा उसमें और क्लियरली बताता हूँ आपको कि हमारी संस्था जो है हिंदुस्तान के 13 राज्यों में काम कर रही है, 67 डिस्ट्रिक्ट्स में, लगभग 5000 से ऊपर गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी संस्था का जो पूरा उद्देश्य होता है वो किसानों को हर तरफ से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ से उनको जो है अप्रोच होती है उनके विकास के लिए, चाहे उनके लिए अच्छी क्वालिटी के बीज, खाद, दवाइयों की व्यवस्था करना, माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था करना, उनकी, और जो आपका सवाल था मार्केटिंग को लेकर के, तो किसानों के जो मेजर समस्या रही है आज के ज़माने में कि किसान अपने उत्पाद को अच्छे रेट पे बेच नहीं पाता है। हम लोग तरह तरह की कंपनियों से, दुनिया भर की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर के, लोकल व्यापारियों से लेकर के अपने एफपीओस के माध्यम से उनकी कनेक्टिविटी करवाते हैं बायर्स के साथ में, और ताकि वो अपने उत्पाद को बेहतर रेट पे बेच सकें। और इस तरह से हम लोग अभी यहाँ पर यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में हम लोग 8 एफपीओ के साथ में काम कर रहे हैं। कर्नाटक में हम लोग 15 एफपीओ के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं और सभी किसान भाइयों की मदद को लेकर के हमारी संस्था का पूरा विजन है। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। अगर किसी किसान को समस्या है मार्केट को लेकर, बेचने को लेकर, तो वो किसान फाउंडेशन से जुड़ सकता है, वो किसान केवीके से जुड़ सकता है, वो विभाग से जुड़ सकता है ताकि किसानों को मदद मिले, और एफपीओ तो आपके लिए है ही है यहाँ पर तैयार। तो देखिए आज की चर्चा जो है वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर चल रही थी, अब वक्त हो गया है समाप्ति की ओर आगे बढ़ने का। लेकिन आज की चर्चा में ये सामने निकल कर आया कि उत्तर प्रदेश का किसान, प्रयागराज का किसान किसी एक खेती पर निर्भर नहीं है, वो हाईटेक खेती, स्मार्ट खेती कर रहा है और खुद को स्मार्ट बना रहा है। तो चलिए अब समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये चर्चा टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।